अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ये वीडियो मैं वर्टिकल बना रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे मुझे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने चैनल पर प्लेलिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि प्लेलिस्ट बनाने का कोई फ़ायदा भी होता है, तो जी हाँ, प्लेलिस्ट बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपका नया चैनल है, आप कोई कोर्स बना रहे हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आप एक प्लेलिस्ट बनाकर उसके अंदर आप सारी वीडियोस को डाल देते हैं, तो कोई भी बंदा जब आपकी प्लेलिस्ट को क्लिक करेगा, प्ले करेगा, आपकी पहली वीडियो देखेगा, उसके बाद जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होती है दूसरी ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो वो बंदा जिसने आपकी प्लेलिस्ट को जस्ट प्ले कर दिया, उस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं ऑटोमेटिकली प्ले होती जाएंगी। अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है तो इस तरीके से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप अच्छे खासे व्यूज गेन कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कुल मिलाकर यार प्लेलिस्ट के बहुत ज्यादा फायदे हैं। हाँ, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार तनवीर भाई, क्या एक ही चैनल के ऊपर डिफरेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में बना सकता हूं? तो जी हाँ, बना सकते हैं। मान लें आपका व्लॉग का चैनल है, कभी आप व्लॉग की वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी आप कुकिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी आप कोई और मतलब एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जिस टॉपिक पर जो भी आप वीडियो बनाएं उसके मुताबिक जो आपकी प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपने उस वीडियो को डाल देना है। अब ये सारा काम कैसे होता है, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और प्लेलिस्ट बनाकर उसके अंदर वीडियो डालने का तरीका सीखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन नज़र आ रही है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये वो चैनल है जिसके ऊपर हम कोर्स बना रहे हैं, दुआज़ विद वज़ाइफ, ये मैंने किसी को दिया हुआ है। एनीवेज जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको कंटेंट लिखा हुआ नज़र आता है जी, आपने कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटेंट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। अब मान लें ये जो सेकंड लास्ट वीडियो है जिसका थंबनेल है जी, तकदीर बदलने वाले बेहतरीन कलमात। अब ये कलमात के नाम से मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक प्लेलिस्ट हो जिसके अंदर कलमात वाली सारी वीडियोस को मैं डाल दूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल बनी हुई है तो मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें ऐड टू प्लेलिस्ट, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ही प्लेलिस्ट नज़र आ रही है जिसका नाम है दुआज़। अब यार मुझे यहाँ पर एक नई प्लेलिस्ट चाहिए, एक नए टाइप का मैंने कंटेंट बनाया है। अब ये जो नए टाइप का कंटेंट है, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं, इन सारी वीडियोस के लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ और उस प्लेलिस्ट के अंदर एक जैसी सारी वीडियोस को मैं ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो दुआज़ के नाम से है, मुझे यहाँ पर चाहिए कलमात के नाम से प्लेलिस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, YT स्टूडियो को मैं यहाँ से कर दूंगा बंद। ठीक है, अब हमने क्या करना है, YouTube की जो मेन एप्लीकेशन है इसको हमने ओपन करना है। इसको ओपन करके आपने अपना चैनल ओपन करना है। चैनल ओपन करने के बाद यहाँ से आपने आना है वीडियोस के अंदर। वीडियोस के अंदर आकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्लेलिस्ट बनाने का। अब ये जो सेकंड लास्ट वीडियो थी ये वाली थी, तकदीर बदलने वाले बेहतरीन कलमात। अब इसके आगे यहाँ पर 3 छोटे छोटे डॉट्स है, आपने इन डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इन डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा सेव टू प्लेलिस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें यहां पर आपके सामने जी एक ही प्लेलिस्ट आ रही है नीचे दुआज़ के नाम से, ऊपर जो है वॉच लेटर वो तो अलग चीज़ है, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है बेसिकली वो यही है, दुआज़। अब मुझे यहाँ पर प्लेलिस्ट चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कलमात। तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्लेलिस्ट, ये आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जी अपनी प्लेलिस्ट को नाम दे दें, मैं इसको नाम दे रहा हूँ कलमात का। ठीक है, आपका जो भी कंटेंट है अपने कंटेंट से रिलेटेड ही आपने प्लेलिस्ट का नाम देना है। अच्छा, नाम देने के बाद यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये मैंने कर दिया। अब ये जी मैंने नई प्लेलिस्ट भी बना दी और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक वीडियो भी डाल दी, ये वाली। अब मान लें यहाँ पर मैं देखता हूँ नीचे कोई दूसरी वीडियो है जो कलमात के टॉपिक पर है, उसको भी मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ। नीचे आता हूँ जी, ये देखें ये दूसरी वीडियो है, माए शुबान में मालदार होने के बेहतरीन कलमात, ये भी कलमात वाली है ना। 3 डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब न्यू प्लेलिस्ट में नहीं बनाऊंगा। अब देखें मैं क्या करता हूँ, सेव टू प्लेलिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कलमात के नाम से मेरे पास यहाँ पर देखें प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब यहाँ पर दोबारा से
एक न्यू मैं नहीं बनाऊंगा। न्यू मैं तब बनाऊंगा जब कोई डिफरेंट कंटेंट होगा, जब कोई नया कंटेंट होगा, मतलब जिस कंटेंट के लिए मेरे पास पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई नहीं होगी तो मैं एक नई बनाऊंगा। लेकिन यहां पर कलमात के नाम से बनी हुई है, जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, डन के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। ये देखें, डन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे पास 2 वीडियोस आ चुकी हैं। तो अब जी आपके सामने दोबारा से मैं YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। यहां पर देखें नीचे आपको प्लेलिस्ट लिखा हुआ नजर आता है, राइट साइड पे नीचे बॉटम में। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर देखें अब आपको 2 प्लेलिस्ट नजर आ रही हैं, ऊपर कलमात और नीचे दुआज। ऊपर जो कलमात के नाम से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें आपके सामने 2 वीडियोस मैंने ऐड की हैं, दोनों आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, यहां पर प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखें आप अपनी प्लेलिस्ट का टाइटल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखें, अगर एक आप कोई कोर्स वगैरह बना रहे हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। यहां पर देखें विजिबिलिटी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट, लेकिन आपने इसको हमेशा पब्लिक ही रखना है। और ये सारा काम करने के बाद यहां से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं चाहिए, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से डिलीट प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो प्लेलिस्ट आपने बनाई होगी वो खत्म हो जाएगी। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि तनवीर भाई, अगर हम प्लेलिस्ट को रिमूव करते हैं तो क्या हमारे चैनल से वीडियोस भी रिमूव हो जाएंगी? तो जवाब है नो, आपकी वीडियोस रिमूव नहीं होंगी, जस्ट आपकी प्लेलिस्ट रिमूव हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।